हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 5 अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम। फोर्स इज एनी इन्फ्लुएंस दैट कॉजेज सम ऑब्जेक्ट टू मूव। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है। Pressure is the force per unit area applied particularly. Pressure is the force per unit area applied perpendicularly to the surface of the object. Force come into action by interaction of objects. SI unit of for measurement of force is Newton. तो बच्चों, फोर्स जो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करता है। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है जब फोर्स एक यूनिट एरिया पे अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली, मतलब ये अगर हमारा सरफेस है तो इस पे अगर परपेंडिकुलर, तो प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब फोर्स पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली तो वो क्या होता है? प्रेशर होता है। जो फोर्स होता है वो उसका जो एसआई यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है बच्चों, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। अब फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोर्स। एनी इन्फ्लुएंस दैट कॉज मोशन, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि मोशन क्रिएट करे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करे, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। Interaction of objects and force. Until and unless the body applying the force does not interact with the body that needs to be moved on, force will not act or motion will not occur. तो जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अप्लाई में कांटेक्ट में ना आए, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। For example, exceptions include non-contact force. An example of a non-contact force is a magnetic force. Magnetic force does not require the two bodies to interact with each other. Magnet can pull the iron nails even without touching. तो हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो तो उस पे फोर्स लगाना पड़ता है, और जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है उसको उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है। बट एक एक्सेप्शन है जो कि है मैग्नेट। मैग्नेट जो होते हैं बिना कांटेक्ट में आने से पहले, तो मैग्नेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बिना कांटेक्ट के ही फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास रखते हो तो वो आयरन नेल को अपनी तरफ अटैच कर लेता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कपबोर्ड है, उसको पुश किया गया है बाय 3 इंडिविजुअल, अगर 3 जनों ने मिलकर एक कपबोर्ड को पुश किया है, namely A, B and C, and the amount of force applied by each is F1, F2 and F3 respectively, then the resultant force will be F is equal to F1 plus F2 plus F3. तो बच्चों, अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल 3 इंडिविजुअल्स ने एक कपबोर्ड को पुश किया है और जो वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो F1, F2 और F3 प्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों, तो जो टोटल फोर्स उस कपबोर्ड पे अप्लाई होगा वो इन तीनों का सम होगा। But if another person D applies the force F4 on the same almirah in opposite direction, then the resultant force will be F1 plus F2 plus F3 minus F4. पर अगर कोई और इंडिविजुअल, सपोज 4th इंडिविजुअल, अगर उस कपबोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाने लग गया तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इन तीनों का प्लस माइनस वो 4th इंडिविजुअल। अगर फोर्स जो एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वो इक्वल हो जो कि अप्लाइड फोर्स है उसके,
देन जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जो कपबोर्ड होगा वो मूव बिल्कुल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर F1 और F2 दो फोर्सेस है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो F1 जो होगा F2 के इक्वल होगा, जिससे जो F1 माइनस F2 हो जाएगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब आता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स क्या होता है, वो होता है स्ट्रेंथ, जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो क्या होता है, फोर्स का स्ट्रेंथ। और किस में मेजर होता है, वो न्यूटन में मेजर होता है। जो फोर्स रिक्वायर होती है एक बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक 100 ग्राम की बॉडी को लिफ्ट करने के लिए इन वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन जो होती है हमेशा वो उसके एक्शन की डायरेक्शन में होती है। As seen in the last section, forces acting in the same direction are added up and those acting in the above direction, opposite direction would be subtracted। जैसे हमने ऊपर देखा, जो फोर्सेस एक डायरेक्शन में कर रहे जैसे हमने ऊपर देखा, जो फोर्सेस एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी उनको हमने ऐड किया, और जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी उनको हमने उससे सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, It takes 8 minutes 17 seconds for light to travel from the sun surface to the earth। सन से अर्थ तक लाइट कितने सेकंड में आती है, कितने मिनट में आती है, 8 मिनट 17 सेकंड्स में आती है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये हमारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। ये हमारी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। अब बच्चों टाइप ऑफ फोर्स आते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो कि जब एक ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली बाय टचिंग इट, जब उसको टच करके ही फोर्स अप्लाई करता है, वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स, जो कि क्या होता है, जो मस्कुलर एक्शन के थ्रू फोर्स जनरेट किया जाता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे राइटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, पुलिंग ऑफ बुलक कार्ट हो गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो फोर्स जो कि एक जो स्टेट ऑफ मोशन है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक चेंज कॉज करता है स्टेट ऑफ मोशन में। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक फोर्स होता है जो कि एक्ट करता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। अच्छा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा जो मोशन हो रही होती है उसके अपोजिट एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ कैरम बोर्ड स्ट्राइकर कम्स टू रेस्ट बाय इटसेल्फ। एक कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर होता है वो खुद रेस्ट पे आ जाता है थोड़ी देर में। बस स्टॉप बाय इटसेल्फ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। बस जो होती है ब्रेक्स अप्लाई होने पे खुद स्टॉप हो जाती है। बॉल स्टॉप्स इटसेल्फ ऑन द ग्राउंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ लिटिल डिस्टेंस। अगर कोई बॉल ग्राउंड पे ट्रैवल कर रही हो वो थोड़ी देर बाद खुद रेस्ट पे आ जाती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड द सरफेस ऑन विच इट मूव्स। एक सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन में होता है, और दूसरा जिस पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। दूसरे आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स जो मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल हो गया, जो आयरन नेल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो फोर्स होता है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट को अर्थ पे क्या रखता है, अर्थ से अटैच रखता है। ये एक फोर्स होता है जो कि अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करता है। एग्जाम्पल हो गया, वी डू नॉट फ्लाई बट स्टैंड ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जो है वो अर्थ से हमेशा अटैच रहते हैं, हम फ्लाई नहीं करते हैं। वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, और वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख स्क्वायर माइल्स तक स्प्रेड हुआ है। अब आता है बच्चों प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जब फोर्स एक पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट किया जाता है वर्टिकली, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर जो है पी लेटर से डिनोट किया जाता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन में A। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। इसका मतलब होता है जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। एसआई यूनिट जो होती है प्रेशर की वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी होती है, 1 पास्कल इन ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। हमें फोर्स गिवन है 800 न्यूटन और एरिया गिवन है हमें 2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा था, होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 800 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि 400 पास्कल के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जिसमें बोला है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ बॉक्स रेस्टिंग ऑन अ टेबल। द बॉक्स अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 4.2 न्यूटन व्हेन it is, first part is it is made to stand on the table. B part is when it is placed on its wildest base. The dimension of the box are 30 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter. तो जब हमने बॉक्स को, हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है जो कि एक बॉक्स अप्लाई करेगा टेबल के ऊपर। जो बॉक्स है वो 4.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब बॉक्स जो है वो टेबल के ऊपर स्टैंड करवाएंगे उसे, मतलब तो जब बॉक्स को टेबल के ऊपर स्टैंड करवाएंगे तो जो एरिया होगा वो टेबल के कांटेक्ट में क्या होगा, 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 10 अपॉन में 100 इंटू 5 अपॉन में 100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज कर रहा है, जो कि इक्वल आ जाएगा 0.005। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है, calculate the pressure exerted by a box resting on a table. The box applies a force of 4.2 Newton when it is made to stand on the table. When it is placed on its wildest base, the dimensions of the box are 30 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter. तो हमें क्या करना है, इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना है जो कि बॉक्स जो होगा एक टेबल पे एक्सर्ट करेगा। फोर्स गिवन है यहाँ पे 4.2 न्यूटन। तो जब हम बॉक्स को टेबल पे स्टैंड करेंगे तो जो एरिया होगा कांटेक्ट में टेबल के साथ वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 10 अपॉन में 100 इंटू 5 अपॉन में 100 मीटर्स। यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, जो कि फिर हो जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होएगा, फोर्स अपॉन में एरिया विच इज 4.2 अपॉन में
0.005 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 840 पास्कल्स के इक्वल। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है वो क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉलिड्स, वो डिपेंड करता है उसके एरिया पे। अगर ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड case when less pressure is desired. In footwears, in the case of broader heel, pressure exerted is less as compared to tip-toed heel. तो फुटवेयर्स में जो ब्रॉडर हील्स होती हैं वो कम प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और जो टिप टो हील होती हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। Some cases when more pressure is desired, bursting of a balloon is easy by a pin as compared to finger, because in the case of a pin, area is less and pressure is more. अगर आप एक बैलून को अपनी फिंगर्स ना यूज करके एक पिन से बर्स्ट करें तो वो ज्यादा जल्दी बर्स्ट होगा, क्योंकि जो पिन होता है उनका एरिया कम होता है और वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं। Solids have definite shape, so pressure is exerted only on area where force is acted upon it. अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करना। एवरीडे एग्जांपल्स। So now you can very well understand why the cutting edges of tools like blades, knives, axes are made sharp, and why pins and needles have sharp points. तो जो टूल्स जैसे कि ब्लेड्स हो गए, नाइव्स हो गए, एक्सेस हो गए, उनको शार्प बनाया जाता है जिससे वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करें। और जो पिन्स और नीडल्स होती है उनके भी पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं। However, in some cases, it is required to reduce the pressure as well. Try walking on sand or snow wearing your stilettos. It would be very difficult and almost impossible to walk. This is because all your body weight exerts pressure on a very small surface area, due to which the pressure increases tremendously. That is why camels have broad feet, as this reduces the pressure exerted on sand, and hence they are able to walk easily on sand. तो जो sand होता है, जो हमारे camels होते हैं, उनके जो feet होते हैं वो काफी broad होते हैं, जिसकी वजह से जो pressure होता है sand पे वो कम apply होता है और वो easily walk कर पाते हैं sand पे। For the very same reason, skids are always made long and flat, which increases the area in contact with snow. So now you can guess why it hurts to walk over stones and gravels, and why porters while carrying load place a roll of cloth on their head. अब आता है pressure exerted by liquids. Liquids do not have a specific shape. जो liquids होती है उनके पास कोई भी shape नहीं होती है. They take the shape of the vessel in which they are poured. वो जोन से भी वेसल में पोर किए जाते हैं वो उसी का शेप ले लेती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड्स होती है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसकी डेंसिटी और उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट। तो जो लिक्विड होती है वो अपने कंटेनर के सारे पार्ट्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, unlike solids which exert pressure on the area on which force is acted upon. Solids जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस एरिया पे जहाँ पे वो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। Let us design some activities to prove that all the facts mentioned above are correct. अब आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक डिवाइस होता है जो कि यूज होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। मैनोमीटर जो होता है वो यू शेप ग्लास ट्यूब से बना होता है, जो कि एक लिक्विड से फिल होता है, जो कि एक लिक्विड मरकरी से फिल होता है। वो मरकरी से इसलिए फिल होता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों वो हाई होती है।
The two ends of glass tube are open and the 2 points A and B, as shown in the figure, are at same vertical height and atmospheric pressure. One end of the U tube, say A, is left free, whereas end B is connected to a flexible tube that is in turn connected with the point where the pressure inside the liquid needs to be measured. तो एक पॉइंट जो होता है उस यू शेप ट्यूब का वो फ्री छोड़ देते हैं उसे, और जो दूसरा एंड होता है उसको उस लिक्विड के अंदर डिप करते हैं जिसका प्रेशर हमें मेजर करना हो. The pressure is measured with the help of difference in height of liquid column in a U-shaped tube. अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना. अब नाउ here are some facts. Deep sea fishes do not prefer to come to surface of water because blood in their body flows with a very high pressure, and pressure at surface of sea is less, so it can result in bursting out of their body if they try to swim at the surface of the sea. अब आता है बच्चों प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. जस्ट लाइक लिक्विड, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन. लिक्विड के जैसे ही गैसेस भी जो प्रेशर होती है हर डायरेक्शन में एक्सर्ट करती हैं. Pressure exerted by gases is equal in all the direction of a container which contains it. तो जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो इक्वल होता है हर डायरेक्शन में. अब आता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस मिक्सचर सराउंडिंग द अर्थ. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो एक गैसियस मिक्सचर है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है. Atmosphere is retained by gravitational pull. Different gases have the power to exert pressure. उसमें जो gases होती हैं different वो भी pressure exert करती हैं. Pressure exerted on the surface of the earth by the mixture of gases of atmosphere is called atmospheric pressure. तो जो pressure ये atmosphere में present gases exert करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, atmospheric pressure बोलते हैं. Now, as we know, pressure is equal to force per unit area. So, atmospheric pressure is the pressure exerted by the atmosphere air on the Earth's surface per unit area. तो atmospheric pressure क्या हो जाता है students? Pressure exerted by the atmosphere per unit area. 1 unit of atmospheric pressure is very huge pressure. And it has the power to crush almost everything. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट प्रेशर ही वो काफी ह्यूज होता है जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1 यूनिट प्रेशर बहुत ह्यूज प्रेशर होता है जो कि ऑलमोस्ट किसी को भी क्रश कर सकता है. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स. बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है. एट हाई ऑल्टीट्यूड nose of some people starts to bleed because pressure in their body becomes higher at high altitude, as a result of which their blood vessels burst open. तो हाई ऑल्टीट्यूड पे कुछ लोगों के नोज से ब्लड आने लगता है क्योंकि उनके जो बॉडी का प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो बर्स्ट ओपन हो जाती है. द सेम रीजन इज एप्लीकेबल टू लीकिंग ऑफ फाउंटेन पेन एट हायर ऑल्टीट्यूड्स. तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भी जो फाउंटेन पेन्स होते हैं वो भी लीक करने लग जाते हैं विद द सेम रीजन. अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स और चैप्टर की समरी आ जाती है, आप इसे रीड करना. इससे आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा. और अब मैं आपको मिलूंगी चैप्टर नंबर 7 में. टिल देन कीप लर्निंग.